हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एसिड्स एंड बेसिस एचएसएबी कॉन्सेप्ट को। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं पियर्सन्स एचएसएबी प्रिंसिपल को। देखिए, जो पियर्सन थे उन्होंने प्रपोज किया था एक सिंपल रूल, किसके लिए? फॉर प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। प्रिडिक्ट करने के लिए कंपाउंड्स जो है उसकी स्टेबिलिटी को, ठीक है, कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए रूल दिया था किसने? पियर्सन ने, जिसे हम बोलते हैं पियर्सन्स एचएसएबी प्रिंसिपल। जो हमारे फॉर्म होते हैं फ्रॉम एसिड्स और बेसिस, ठीक है, वो कंपाउंड जो फॉर्म्ड है फ्रॉम एसिड्स और बेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एचएसएबी प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग जो हार्ड एसिड्स हैं वो प्रेफर करते हैं बॉन्ड बनाना हार्ड बेसिस के साथ में, और जो सॉफ्ट एसिड्स है वो प्रेफर करते हैं बॉन्ड बनाना सॉफ्ट बेसिस के साथ में। तो हार्ड एसिड है तो हार्ड बेस के साथ प्रेफर करेगा, और सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट बेस के साथ प्रेफर करेगा बॉन्ड बनाना। तो इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल। हम देखते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस एचएसएबी प्रिंसिपल की, कुछ जो एप्लीकेशन है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो पियर्सन ने 1963 में एक्सप्लेन किया था रिलेटिव स्टेबिलिटी को कॉम्प्लेक्सेस की, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम एक जनरल रिएक्शन जो है, जनरल लुईस एसिड बेस रिएक्शन, उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। A प्लस बी टू फॉर्म ए बी कॉम्प्लेक्स। A यहाँ पे लुईस एसिड है, B यहाँ पे लुईस बेस है, और फॉर्म कर रहे हैं दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स, दैट इज AB। अब लुईस एसिड क्या होते हैं? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस क्या होते हैं? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे A जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, B जो है डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स, दैट इज AB। तो कॉम्प्लेक्स जो AB है वो मोस्ट स्टेबल होगा। कब होगा? जब AB दोनों ही या तो हार्ड हो या फिर दोनों ही क्या हो? सॉफ्ट हो। तो जो कॉम्प्लेक्स AB है वो मोस्ट स्टेबल कब होगा? जब AB जो है वो या तो दोनों सॉफ्ट हो या फिर दोनों हार्ड हो। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा जब A हार्ड होगा और जो B सॉफ्ट होगा, और वाइस वर्सा। तो अगर ऐसे हो जाए A हार्ड है B सॉफ्ट है, या फिर A सॉफ्ट है B हार्ड है, तो वहां पे क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। समझ आई बात? इसके बाद फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं AgI2 नेगेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है एज अ स्टेबल कंपाउंड। AgI2 नेगेटिव ये स्टेबल कंपाउंड है, जबकि AgF2 नेगेटिव जो है हमारा स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों है? इसको एक्सप्लेन करते हैं एचएसएबी प्रिंसिपल, इजिली एक्सप्लेन करता है इसको, ऐसा क्यों है। तो देखिए, Ag पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे वो एक सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। Ag पॉजिटिव आयन है, सॉफ्ट एसिड है। कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रही है? I नेगेटिव के साथ में एक बार। तो I नेगेटिव क्या है? यहाँ पे सॉफ्ट बेस है। I नेगेटिव जो आयन है बच्चों वो कैसा है? सॉफ्ट बेस है, और ये भी क्या है? सॉफ्ट एसिड है। तो इसलिए फॉर्म करा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, दैट इज AgI2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट, यहाँ पे दोनों ही क्या है? हमारे सॉफ्ट है। जबकि अगर हम देखें कॉम्बिनेशन विद F नेगेटिव आयन जो कि हार्ड बेस है, और ये क्या है? सॉफ्ट, और ये क्या हो जाएगा? हार्ड। तो इसलिए क्या है? हमारा लेस स्टेबल है। सो F नेगेटिव क्या है? हार्ड बेस है, तो इसलिए फॉर्म करा है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, दैट इज AgF2 नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे क्या है? सॉफ्ट एंड हार्ड है, दोनों ही सॉफ्ट नहीं है, दोनों ही हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए Ag पॉजिटिव वही है, 2I नेगेटिव ये सॉफ्ट एसिड, ये सॉफ्ट बेस फॉर्म कर रहे हैं। AgI2 नेगेटिव हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से यहाँ पे Ag पॉजिटिव 2F नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या है? सॉफ्ट एसिड है, जबकि ये हार्ड बेस है, तो इसलिए फॉर्म कर रहे हैं अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारी कॉम्बिनेशन है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? हार्ड लिगेंड्स की और सॉफ्ट लिगेंड्स की विद अ मेटल आयन वो मोर प्रेफरेबल होगी, ठीक है। तो ये नोट करनी है हमें बात, जो कॉम्बिनेशन होगा हार्ड लिगेंड्स और सॉफ्ट लिगेंड्स का मेटल आयन के साथ में, वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा किसके कंपेयर में? जो हमारी कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है हार्ड और सॉफ्ट लिगेंड्स का मेटल आयंस के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जो कॉम्प्लेक्स है हमारे COCN(5I3) नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना है बच्चों? 3 नेगेटिव। तो COCN(5I3) नेगेटिव है, एक ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा CONH3(5F2) पॉजिटिव, एक ये कॉम्प्लेक्स है। ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल है, जबकि अगर हम देखते हैं COCN(5F3) नेगेटिव, एक ये कॉम्प्लेक्स, और दूसरा CONH3(5I2) पॉजिटिव, एक ये कॉम्प्लेक्स, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? अनस्टेबल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज जो Cn नेगेटिव है और I नेगेटिव है, यहाँ पे जो Cn नेगेटिव और I नेगेटिव है दोनों क्या है? हमारे सॉफ्ट है। जबकि अगर हम बात करते हैं जो NH3 है और F नेगेटिव है, दोनों क्या है? हमारे हार्ड बेसिस है। तो वो दोनों सॉफ्ट है और ये दोनों हार्ड है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये क्या है? Cn और I दोनों एक साथ है, सॉफ्ट सॉफ्ट है। और वहां पे देखिए दोनों क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? दोनों NH3 और F दोनों क्या है? हमारे हार्ड बेसिस। तो इसलिए
ये क्या हमारी स्टेबल हैं और वो क्या है हमारी अनस्टेबल, बिकॉज वहां पे अपोजिट हो गया। CN तो कैसा है हमारा, CN देखिए सॉफ्ट बेस है और F कैसा है, हार्ड बेस है। समझ आई बात? तो इसलिए ये वाले जो है हमारे कॉम्प्लेक्स स्टेबल हैं, जबकि ये क्या है हमारे स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ओके, नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है, प्रिडिक्ट करते हैं कॉर्डिनेशन को कॉम्प्लेक्सेस में एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के। तो यहाँ पे जो HSAB प्रिंसिपल है वो प्रिडिक्ट कर देता है फॉर्मेशन को वेरियस मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस के विद एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या, एक मोनोडेंटेट हमारा लिगेंड होता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट करता है मेटल आयन के साथ में थ्रू मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स। ठीक है, तो एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड है, कोऑर्डिनेट करता है मेटल आयन के साथ में थ्रू मोर देन, एक से ज्यादा क्या होगा, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स के साथ में। फॉर एग्जांपल SCN नेगेटिव आयन है, ये क्या एम्बिडेंटेट लिगेंड है, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट कर सकता है थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू सल्फर। तो दो है यहाँ, एक से ज्यादा यहाँ पे क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग एटम्स है जिनसे कोऑर्डिनेट करेगा मेटल आयन के साथ में। उसके बाद इट इज नोन टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल्स, बॉर्डर लाइन एसिड कैटायंस किसके साथ में फॉर्म करेंगे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, लाइक जो हमारे पास बॉर्डर लाइन एसिड कैटायंस होते हैं कोबाल्ट के, निकल, कॉपर और जिंक के, ऑफ द टाइप लाइक यहाँ पे CO कोबाल्ट है, NCS2 नेगेटिव, यहाँ पे कोऑर्डिनेट किसके साथ कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ में, बाय कोऑर्डिनेटिंग थ्रू नाइट्रोजन। एंड सॉफ्टर एसिड जो कैटायंस होते हैं हमारे रीनियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम और गोल्ड के, टेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, किस टाइप की, PdSCN2 नेगेटिव, इस तरह के। तो यहाँ पे कौन ज्वाइन कर रहा है, सल्फर, तो बाय कोऑर्डिनेटिंग थ्रू सल्फर। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है उसको हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो जो PD2 पॉजिटिव है यहाँ पे वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है, कैसा है, सॉफ्ट एसिड, तो इसलिए प्रेफर करता है कोऑर्डिनेट करना किसके साथ में, थ्रू सॉफ्टर S एटम, बिकॉज PD2 पॉजिटिव क्या है, वो भी सॉफ्ट है, और जो हमारा S एटम है बेस, ये भी क्या है, सॉफ्ट है, तो इसलिए क्या करता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं टू फॉर्म PdSCN बॉन्ड। तो यहाँ पे ये बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है PdSCN बॉन्ड। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के केस में, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो है यहाँ पे क्या है हमारा, ये हार्ड एसिड है, तो हार्ड एसिड है तो ये प्रेफर करेगा कोऑर्डिनेट करना किसके साथ में, हार्डर नाइट्रोजन एटम के साथ में। ये भी हार्ड है तो किसके साथ प्रेफर करेगा, हार्ड के साथ ही प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है जो बेस है वो क्या है, वो भी हार्ड है, तो इसलिए फॉर्म करता है कोबाल्ट NCS बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हम नोट करते हैं कि देयर आर ओनली अ फ्यू केसेस। नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे इस तरह के क्या है हमारे कुछ ही केसेस हैं जहाँ पे ये जो हमारा फैक्टर है इन्वॉल्व होता है, बट अगर हम देखें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं SCN और NCS के जहाँ पे बॉन्डिंग होती है सेम मेटल के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे जो हमारी एसिड्स और बेसिस है उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज हार्ड और सॉफ्ट, किस बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेफरेंस फॉर हार्ड और सॉफ्ट रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं बेस को, गिवन बेस क्या है B, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ हार्ड और सॉफ्ट बेस, किस बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। लाइक यहाँ पे हमारे पास BH पॉजिटिव है, ये हमारा सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड है CH3Hg पॉजिटिव, फॉर्म हो रहा है CH3HgB पॉजिटिव प्लस में H पॉजिटिव, ये क्या है, हार्ड एसिड होता है। तो इस केस में जो H पॉजिटिव है वो क्या है, हार्ड एसिड है, और यहाँ पे जो हमारे पास CH3Hg पॉजिटिव है वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है। और अगर जो ये B है, बेस है हमारा, ये क्या होगा, अगर सॉफ्ट बेस है ये, अगर ये सॉफ्ट बेस होगा तो जो हमारी रिएक्शन है वो किस तरफ होगी, राइट हैंड साइड रिएक्शन जो है हमारी वो फेवर हो जाएगी, अगर ये क्या है हमारा सॉफ्ट बेस है। इसी तरीके से अगर ये क्या है हमारा हार्ड बेस है, B क्या जो हमारा हार्ड बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड जो हमारी रिएक्शन है वो क्या होगी, फेवर हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फेवर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं R2S क्या है, सॉफ्ट बेस है, तो ये कंबाइन करता है सॉफ्ट एसिड के साथ में जो हमारा कौन सा है, CH3Hg पॉजिटिव, और जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फेवर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये क्या सॉफ्ट बेस है, R2SH पॉजिटिव प्लस में CH3Hg पॉजिटिव, ये क्या है हमारा सॉफ्ट एसिड है, तो यहाँ पे कंबाइन होकर फॉर्म करेंगे CH3Hg पॉजिटिव SR2, दैट इज सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, और H पॉजिटिव क्या है, ये हार्ड एसिड। अगर हम देखते हैं NH3 केस में, तो NH3 क्या है हमारा यहाँ पे हार्ड बेस है, तो ये कंबाइन करेगा किसके साथ में, H पॉजिटिव
हार्ड एसिड के साथ में, तो फेवर होगी कौन सी, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगी, लाइक यहाँ पे NH4 पॉजिटिव प्लस CH3 Hg पॉजिटिव है, जब पे बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारे पास जो H पॉजिटिव वो भी हार्ड एसिड है और NH3 ये भी क्या हमारा हार्ड बेस है। तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारा CH3 Hg पॉजिटिव प्लस Hg पॉजिटिव NH3 प्लस में H पॉजिटिव, तो ये कंबाइन कर रहा है किसके साथ में, H पॉजिटिव के साथ में जो NH3। क्यों कंबाइन कर रहा है, बिकॉज NH3 भी हार्ड बेस है और जो H पॉजिटिव है वो क्या है, हार्ड एसिड है। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस दोनों हार्ड है तो कंबाइन कर जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे, तो इसलिए ये क्या हमारे पास स्टेबल है और ये जो रिएक्शन हमारी वो बैकवर्ड हो रही है। समझ आएगी बच्चों ये बात। यहाँ पे देखिए फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 Hg पॉजिटिव NH3 प्लस में H पॉजिटिव टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव प्लस में CH3 Hg पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, ये हमारा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इस साइड क्या है, यहाँ पे हमारा ये स्टेबल है बिकॉज ये क्या है, हार्ड बेस है और ये क्या है, हार्ड एसिड H पॉजिटिव कंबाइन करके ये क्या है हमारा स्टेबल हो रहा है, तो इसलिए जो है ये और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए जो हमारी रिएक्शन है वो बैकवर्ड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट नोट करते हैं कि जो सॉफ्ट बेसिस है वो रेडियली कंबाइन होंगे किसके साथ में, CH3 Hg पॉजिटिव के साथ में, और जो हार्ड बेसिस हैं वो क्या होंगे, रेडियली कंबाइन होंगे H पॉजिटिव के साथ में। नेक्स्ट एप्लीकेशन अक्रेंस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स। जो अक्रेंस है हमारी ओर्स की, कुछ सर्टेन जो मेटल्स हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिस पे HSAB प्रिंसिपल की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हार्ड एसिड मेटल आयंस हैं तो इसमें आ जाएंगे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव एटसेट्रा। ये मोस्टली कैसे मिलते हैं, दे आर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में और हेलाइड्स की फॉर्म में। हेलाइड्स में लाइक F नेगेटिव और Cl नेगेटिव। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देयर प्रेफर्ड हार्ड एसिड हार्ड बेस इंट्रैक्शंस। यहाँ पे हमारी क्या होती है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस, बिकॉज ये क्या है हमारी हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड मेटल आयंस है ये, और हार्ड ही क्या है बेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज जो ऑक्साइड्स और जो कार्बोनेट्स CO3 2 नेगेटिव O2 नेगेटिव और जो हेलाइड्स हैं F नेगेटिव Cl नेगेटिव, ये क्या होते हैं हमारी हार्ड बेसिस होती हैं और ये फॉर्म नहीं करती हमारी सल्फाइड्स। ठीक है, एज सल्फाइड्स की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज S2 नेगेटिव क्या है, सॉफ्ट बेस है और ये फॉर्म नहीं करेगा स्टेबल कंपाउंड्स, बिकॉज ये क्या है, हार्ड एसिड है और ये क्या है, सॉफ्ट बेस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पे ये हार्ड एसिड है और ये हार्ड बेसिस हैं, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, हेलाइड्स, तो इसलिए वहाँ पे स्टेबल हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं जो सॉफ्ट एसिड मेटल आयंस है, लाइक कॉपर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, लेड पॉजिटिव और मर्क्यूरी पॉजिटिव, पैलेडियम 2 पॉजिटिव, ये जो होते हैं सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं बिकॉज ये स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं सॉफ्ट एसिड के विद सॉफ्ट बेस, जो हमारा होता है S2 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे देखिएगा जो बॉर्डर लाइन एसिड्स होते हैं, लाइक निकल 2 पॉजिटिव है, आयरन 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, दोनों की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये सल्फाइड्स की तरह भी और ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स की तरह, बिकॉज इनका इंटरमीडिएट कैरेक्टर होता है। तो जो बॉर्डर लाइन एसिड्स हैं कैन अक्यर बोथ एज सल्फाइड्स, सॉफ्ट बेस जो होते हैं, एज वेल एज ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स के साथ जो हार्ड बेसिस होते हैं बिकॉज इनका इंटरमीडिएट कैरेक्टर होता है। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट। तो जो HSAB प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन करता है पॉइजनिंग को मेटल कैटालिस्ट की। कुछ जो मेटल्स होती हैं हमारे लाइक निकल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम है, ये क्या है सॉफ्ट एसिड्स और ये एक्ट करती है एज कैटालिस्ट। तो जो मेटल कैटालिस्ट है उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, पॉइजन कर सकते हैं बाय सब्सटेंसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होती हैं हमारे ओलिफिन्स, एरीन्स, डाइन्स, एल्काइंस और फॉस्फोरस और आर्सेनिक कंटेनिंग जो लिगेंड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं सॉफ्ट बेसिस की तरह। तो यहाँ पे जो पॉइजनिंग है वो किस वजह से होती है, यहाँ पे होती है सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस इंट्रैक्शन, सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्टी बेस है बिटवीन सॉफ्ट मेटल आयन। यहाँ पे क्या है, मेटल आयन है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल आयन और सॉफ्टी क्या है, लिगेंड है। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस की मेटल के। क्या होते हैं जो लिगेंड्स है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पे मेटल के और वहां पे वो ब्लॉक कर लेंगे एक्टिव साइट्स को, जो एक्टिव साइट्स उसको ब्लॉक कर देंगे। तो जो सॉफ्ट एसिड कैटालिस्ट है वो अफेक्ट नहीं होते किनसे, हार्ड बेसिस और लिगेंड से जो कंटेन करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बिकॉज ये क्या है हमारी सॉफ्ट मेटल आयंस है। हार्ड बेसिस और लिगेंड्स जो कंटेन करेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको टॉपिक क्लियर है। कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।